जय भारत माता की। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको शुभ शुभ दिए, सारा प्यार और सब लोगों को सुबह सुबह की राम राम। भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, भर दे के भंडार भरेगा, भोला भंडारी, जीवन का संचार करेगा, भोला भंडारी, जनमानस का कष्ट हरेगा, भोला भंडारी, हर भव सागर से पार करेगा, भोला भंडारी। शिव भोला है सबसे न्यारा, भक्तों को लगता है प्यारा, हम सबका है सर्जनहारा, शिव भोला भंडारी। सुबह सुबह जब भारत माता की जय बोल दी जाए और सारे लोगों को प्रणाम कर लिया जाए और राम राम के साथ साथ ज्ञान चर्चा भी हो जाए तो वह दिन कितना अच्छा हो जाता है, शुभता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। और आज जिस बिंदु पर हम ज्ञान चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ी अजीब गरीब समस्याओं की है, जिनसे कभी कभी आप बहुत परेशान रहते हैं, पर आप उस समस्या का हल सामान्यतः जान नहीं पाते और परेशान होते रहते हैं। किसी ग्रह से संबंधित रत्न की अंगूठी खो जाए, कभी नींद कम हो जाए, कभी बढ़ जाए, फिर क्या इसके कोई अर्थ होते हैं? जी होते हैं। आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने कोई अंगूठी पहनी है, अच्छे खासे परिणाम भी दे रही थी, उसको पहनने के बाद कुछ लाभ भी हुआ था, अचानक खो गई, तो ये क्या है? बुरा संकेत है। ये संकेत है कि कोई परेशानी आने वाली है। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले तो वो अंगूठी ढूंढे, अगर नहीं मिल रही है तो नई अंगूठी जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा, टालिए नहीं। और उस ग्रह से संबंधित, जिस ग्रह के लिए वो अंगूठी पहनी थी, उस ग्रह से संबंधित 5 मालाएं रोज जप कर लें 11 दिनों तक, और इतने बीच में अंगूठी आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर वो रत्न नहीं पहन सकते हैं आर्थिक संकट की वजह से, तो उपरत्न पहन लीजिए, लेकिन आलस्य मत कीजिएगा, वो पहन लीजिएगा। उस मामले से संबंधित काम में जिसके लिए वो अंगूठी पहनी गई थी, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, वहां कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। जेवर खोना, मैं जेवर खोना एक बुरा संकेत मानता हूं, खासतौर से काफी मेहनत से कमाया गया हुआ जेवर खोना। अब जिसको ऐसे ही इधर उधर से ले आए थे हम खरीद के, वो नहीं, मेहनत से जो जेवर कमाया जाता है, अगर वो खो जाए तो इसका अर्थ है घर में पैसे, प्रतिष्ठा और सेहत को लेकर गंभीर तनाव होने वाला है। इस प्रकार की घटना के बाद घर के पुरुष पर काफी परेशानियां आ सकती हैं, और इससे बचने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये स्त्री पुरुष दोनों को करना होगा। घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जब जल प्राप्त हो सके, वहां पर केले का पेड़ अवश्य लगा दें। दूसरी बात, गुरुवार को गरीब बुजुर्गों को हल्दी और चावल का दान दीजिए, कम से कम 5 गुरुवार ऐसा कर दें। 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके, 2 किलो आलू ले लीजिए, उस पे ऊपर अच्छे से हल्दी लगा के उसको पीला कर दीजिए और गायों को खिला दीजिए। 200 ग्राम गाय का घी, जो पीला वाला होता है, असल घी, वो मंदिर में जरूर दे दीजिए, एक ही बार दे दीजिए, तो वह संकट रुक सकता है। जीवन में जो भी कुछ होना होता है, अच्छा या बुरा, उसके अनेक संकेत होते हैं, उन संकेतों को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उससे आप वहम करें, डर जाए, लेकिन ये प्रिकॉशन जरूर ले लीजिएगा, जो उपाय है वो कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर कुछ संकेत होते बड़े महत्वपूर्ण हैं, और ऐसे बहुत सारे संकेत हैं जिसे तो जियोलॉजी भी मानती है और बहुत सारे प्रेडिक्शंस देती है, जिसे वेदर साइंस भी मानती है, और बहुत सारे प्रेडिक्शंस के मदद से किए जा सकते हैं। बताता हूं अभी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के हाल को बताने के बाद। मेष राशि, मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी जरूर रखिएगा, वाहन व यात्रा में थोड़ा सा अलर्ट रहिए। उपाय, ओम हं हनुमते नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटे, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, किसी विशिष्ट आयोजन में जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। शाम के बाद का समय बहुत ठीक नहीं है, एक सावधानी बरतिएगा। वृद्धजन और संतों के मान सम्मान का बहुत ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? मीठी इलायची का सेवन कीजिए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, मन के अनुकूल भोज्य पदार्थ प्राप्त होंगे, कोई पार्टी आर्टी भी बन सकती है, रोगों से मुक्ति मिलेगी और ऊर्जा का स्तर अच्छा है, अतः अच्छे काम कीजिए, लाभ भी मिलेगा। सावधानी,
कठोर वचन नहीं बोलना है। और उपाय क्या करना है? रसीले फलों का सेवन करना है और कराना है। कर्क राशि, भावनाओं में इस दिन बड़ी राजसी प्रवृत्ति रहेगी, मन चंचल रहेगा, अहंकार भी आ सकता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, विपरीत लिंगी से दूरी बनाए रखें और बहुत मर्यादित व्यवहार करें। उपाय क्या करना है? जरूरतमंद को चावलों का दान इस दिन अवश्य कर दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। कभी कभी भूख कम या ज्यादा हो जाती है, क्या ये भी कोई संकेत है? जी हाँ, ये भी एक संकेत है। अगर अचानक भूख कम हो रही है तो ये प्रतिष्ठा की हानि का संकेत है। जी हाँ, परिवार में कलह का भी संकेत है ये, और व्यापार में कमी का भी संकेत है ये, बीमारी का भी संकेत है ये, बदलाव का भी संकेत ये है, और बदलाव तनावपूर्ण होगा इस बात का भी संकेत है। क्या उपाय करें? पूजा स्थल, गुरु और गाय की सेवा, गाय गुरु मंदिर जिसे मैं कहता हूं, उसकी सेवा जरूर करिए। हल्का भोजन करना शुरू कर दीजिए, अहम से बचना शुरू कर दीजिए, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए और कीमती सामान का, कागजों का बहुत ध्यान रखना शुरू करिए। स्वास्थ्य के प्रति बड़ा सचेत रहना होगा। भोजन में हल्दी का प्रयोग कम कर दीजिएगा और अनार की जड़ नारंगी रंग के धागे में बांधकर बृहस्पतिवार को गले में पहन लीजिए। साथ ही साथ सूर्य को नियमित जल देना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे में केला खाना बंद कर देना चाहिए और केला दान में देना शुरू कर देना चाहिए। ये उपाय आपको अवश्य करने हैं यदि सडनली आपकी भूख कम होती जा रही है। इसके साथ साथ आपको चिकित्सीय सलाह भी ले लेनी चाहिए कि कहीं कोई रोग तो नहीं पनप रहा। ऐसी अजीबोगरीब समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं से हमें संकेत भी मिलते हैं, बड़े स्पष्ट होते हैं संकेत। कभी आजमा के देखिएगा। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हल बताता हूं। सिंह राशि, पेट और चेस्ट संबंधी रोग हो सकते हैं, मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, कुछ कार्य करने की इच्छा भी आपकी कमजोर रहेगी। एक सावधानी जरूर बरतनी है इस दिन यात्रा में बहुत अलर्ट रहिएगा और यात्रा में क्रोध मत कीजिएगा, नहीं तो झगड़े झंझट में नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधे का दान कीजिए या तुलसी पौधे को रोप दीजिए कहीं या सींचिए। कन्या राशि, ऊर्जा इस दिन खूब रहेगी, सहपाठियों का भी आपको सहयोग मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। शाम तक तो दिन अच्छा है, उसके बाद थोड़ी सी प्रतिकूलता महसूस करेंगे। एक बड़े डिसीजन सूर्यास्त के बाद ना लें। एक सावधानी, बिजली के उपकरणों से थोड़ा सतर्क रहें इस दिन। उपाय क्या करना है? मजदूरों को गरम मसाले का दान कीजिए, सब ठीक करेंगे। तुला राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन रहेगी। शाम के बाद आपके कार्य अच्छे से आगे बढ़ेंगे और मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा, इस दिन धन किसी को उधार नहीं लेना है, दे दिया तो उसे दान समझ लें। मन को इस दिन शांत रखना होगा। उपाय क्या करना है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका आप जप कीजिए तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज अच्छे भोज्य पदार्थ भी प्राप्त हो सकते हैं। शाम के बाद थोड़ा सा अलर्ट होकर चलने की जरूरत है। इस दिन एक सावधानी चाहिए, वो ये कि जीवन साथी के साथ या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ वाद विवाद न हो जाए। उपाय क्या करना है? आज लाल वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा, चाहे लाल रंग का कलावा ही धारण कर लीजिएगा। आपकी असफलता भी आगे आने वाले दिनों के बुरे परिणामों की द्योतक हो सकती है। अचानक असफल हो जा रहे हैं, अचानक कभी आपके द्वारा की गई मेहनत असफल होनी शुरू होती चली जा रही है। आप भी वही हैं, आपका दिमाग भी वही है, वही काम है, सब कुछ अब तक के निर्णय सब सफल हो रहे थे, अचानक असफल हो रहे हैं। ऐसा हो तो ये उपाय शुरू कर दीजिएगा एकदम कमर कस के। कोई भी बड़ा काम बृहस्पतिवार को शुरू करें, शाम के बाद शुरू करें और उसके लिए इसी दिन गुरु या उन समान किसी व्यक्ति से सलाह जरूर कर लें। जीवन भर अमावस्या को आटे के पित्र बनाकर उन्हें उसी दिन विसर्जित करें। ऐसे लोगों को मांसाहार बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही बड़े बोल बोलने चाहिए। 5 मछलियों को जल में छोड़ देना चाहिए। ये कार्य आप किसी भी बृहस्पति या शनिवार को कर सकते हैं। मेरी बात को सिरे से ले लीजिएगा। तो यदि अचानक आप वही काम जो करते चले आ रहे थे उसमें सफल होना शुरू हो जाए तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये संकेत अच्छे नहीं है।
कभी कभी रोग हमें पकड़ लेता है और पीछा नहीं छोड़ता। कभी एक के बाद एक रोग पकड़ना शुरू कर देते हैं। अभी खांसी ठीक हुई तो जुकाम लग गया, जुकाम ठीक हुआ तो कमर में दर्द शुरू हो गया, आदि आदि। अगर ऐसा आपके साथ ईश्वर न करे हो रहा हो तो ये उपाय करें। एक दिन की दवा नाली में बहा दीजिएगा और पुनः नए सिरे से खरीदकर दवा लेनी शुरू करिए। दवा को पूर्णमासी या शुक्ल पक्ष की पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, त्रयोदशी से लें। आप ये करेंगे तो रोग भगवान चाहे बहुत जल्द ठीक होगा। एक चीज और, ऐसे लोगों को रुद्राभिषेक करना शुरू कर देना चाहिए। माह में एक बार तो कर ही सकते हैं, सीख लीजिए, सुन कर सकते हैं, नहीं तो करा लीजिएगा। एक दिन घर की सफाई में ही लगा दीजिएगा और फटे कपड़े, चादरें, जूते, टूटे फूटे जूते आदि ये सब बदल दीजिएगा। ये आप स्वयं करें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो काम यदि लगता है बहुत हो जाएगा तो सेवक के साथ मिलकर करा लें। बाकी तो घर के ही लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप देखिएगा घर में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस एकदम से बढ़ जाएंगे, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, कार्य आपके अधूरे रह जाएंगे। लेकिन शाम के बाद का समय अच्छा है, वहां आपके कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी बनते हैं। हो सकता है दिन में आपके प्रति कोई शंका किसी की हो जाए तो वह सूर्यास्त के बाद उसका समाधान भी हो जाएगा। सावधानी, इस दिन निवेश नहीं करना है और वाहनों से बहुत अलर्ट होकर चलना है, चलाना है। उपाय क्या करना है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, इसको अच्छे से याद कर लीजिए और कम से कम 11 बार अभी बैठिए उसका पाठ करिए, फिर काम पर जुटिए, वो सब ठीक कर देंगे। मकर राशि, पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शाम के बाद ध्यान से चलने वाला दिन है। एक सावधानी बरतनी है, बहन और बुआ से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करेंगे? नीले वस्त्र पहन के काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, योजनाबद्ध तरीके से आप कार्य करेंगे, अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके कार्य प्रगति करेंगे। बस एक सावधानी बरतें, माताजी पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे? सहाय लोगों की मदद करिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, आप अभाव ग्रसित रहेंगे, कार्य बिना मन के करेंगे, भाग्य पक्ष इस दिन कमजोर है, शाम के बाद आपकी तबीयत आदि ठीक होगी, भाग्य पक्ष भी दुरुस्त होगा। एक सावधानी, गरीब लोगों पर इस दिन तंज मत कसिएगा, उनसे अभद्र व्यवहार मत कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणई रघुबर विमल जसु जो दायक भलचार। बस इसका पाठ करिए, जुड़ जाइए काम पर, सब अच्छा होगा। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आपके 12 महीनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और यही मेरा उपहार है, स्वीकार कीजिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत शुभ हैं, शुभ कार्य होंगे, भवन संबंधी, विवाह संबंधी, संतान संबंधी अच्छे कार्य होंगे, घर की रंगाई पुताई और विवाह संबंधी कार्यों के अच्छे योग हैं। उन्नति भी होती दिखाई दे रही है, मूड बेहतर होगा, नई बातें सीखने को मिलेंगी, प्रेम भी हो सकता है, विवाह में परिणत हो, इसके लिए आप बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर ले और हो सके कुंडली मिला ले। कुछ उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए, स्त्री को पुरुष और पुरुषों को स्त्री से बहुत मर्यादित व्यवहार करना होगा, नहीं तो कोई मुश्किल हो सकती है। शुक्रवार को नमकीन का दान कीजिएगा, प्याऊ जरूर लगवा दीजिएगा और हर शुक्रवार को दही से स्नान कर लिया कीजिएगा। आप सुख दुख बांटते हैं और यदि आपको कोई परेशानी ईशा न करे हो जाए तो वो जरूर भेज दीजिएगा इस आईडी पर goodluckguru@itvnetwork.com। बस मेरे प्रभु से प्रार्थना है कि जल्दी से आपकी परेशानी वो सॉल्व कर दे। संग्राम जी से बात करते, दिल्ली से साथ है। राम राम संग्राम जी। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी आपका कार्यक्रम रोज देखता हूँ सर, गुरु जी इसलिए थोड़ा आपसे बात करने की सोची सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बोलिए। गुरु जी नौकरी से बहुत परेशान हूँ। अच्छा जी। हाँ, क्या डेट ऑफ बर्थ है? गुरु जी मेरे 16/12/1989। 16/12/89। टाइम? टाइम 8:30 बजे सुबह। और जन्म स्थान? सर उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बामसू गाँव।
कब से नौकरी कर रहे हैं? नौकरी तो 5-6 साल से कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल से बहुत परेशान हूँ नौकरी के। अच्छा। जी। वैसे तो देखिए, नौकरी में बदलाव का समय शुरू होने का वक्त आ गया है, तो अब ज्यादा टेंशन रहेगी नहीं। आप एक काम किया कीजिए, शुक्रवार को नमक छोड़ दीजिए 1 वर्ष तक, और शुक्रवार को नमकीन चीजें गरीब बच्चों में बांट दिया कीजिए। बस इतना सा उपाय कर लीजिए आप, 1 वर्ष तक करते रहिए इसे हर शुक्रवार, तो ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी सकारात्मक परिवर्तन आ जाएंगे। तो 3 महीने में आने टिकने शुरू हो जाएंगे। कहीं आप अप्लाई करेंगे शुरू में, वहां काम नहीं बनेगा, फिर धीरे धीरे 2 महीने में 3 महीने में काम बन जाएगा, और फिर उत्तरोत्तर आप तरक्की करते चले जाएंगे। 1 वर्ष बिल्कुल ये उपाय करते रहिएगा। बाकी हनुमान जी आपके इष्ट है, हनुमान जी की उपासना करें, सब ठीक हो जाएगा। हेमराज जी से बात करते, शिमला से साथ है। राम राम हेमराज जी। प्रणाम गुरुजी। जी जी प्रणाम। मेरा सौभाग्य आपसे बात हो गई, मैं नियमित श्रोता हूँ आपका। धन्यवाद। और मेरा तो दिन बन गया। बेटे को लेकर के आपसे मैंने पूछना है। जी, क्या पूछना है? बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1992। 11/10/1992। जी हाँ। 11:11 सुबह के, दिन के मतलब। अच्छा। आप बच्चे के बस स्वास्थ्य के बारे में और कैरियर के बारे में जी। और जन्म स्थान? शिमला। जी। देखिए, ये जहां तक स्वास्थ्य की बात है, इनके सर का बहुत ध्यान रखना होगा। एक चोट तो लगेगी खैर बचपन में, वो तो तय है, चाहे भावों के पास लगे या होठों के पास लगे या सर के बीच में लगे, एक चोट तो लगेगी। लेकिन कोई ऐसी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। सर दर्द ना रहे, इस बात का ख्याल रखिएगा। इस बच्चे का पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए ये ऐसे पदार्थ ना खाएं जिसमें एसिडिटी इनके बहुत ज्यादा बने, नहीं तो आगे जाके परेशानी हो सकती है। और रही बात करियर की और इनके आगे निकलने की, तकदीर इनकी बढ़िया है और मुझे पूरी उम्मीद है ये अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से चलाएंगे। आप जिस पोजीशन पे हैं उससे ये आगे ही निकलेंगे। शरीर में ऊर्जा इनके बहुत ज्यादा, इन्हें थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ जरूर भेजिए। कम से कम 2-3 घंटे ये जमकर खेले बच्चा दिन में, तो उससे क्या होगा कि इनके शरीर की एनर्जी नियंत्रित होगी और ये बहुत बेहतर, बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। मंगलवार को इनके हाथ से बैल को या बिजार को, सांड को गुड़ खिलवाने की एक आदत डाल दीजिए, जिससे ये जिंदगी भर करते रहें। और बाकी तो श्री कृष्ण इनके इष्ट है, श्री कृष्ण की पूजा किया करें तो सब अच्छा कर देंगे। प्रणाम। प्रणाम। कभी कभी एक ऐसी अजीब सी समस्या आती है कि आपकी संपत्ति आपसे छीननी शुरू हो जाती है या आपको बेचनी पड़ जाती है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये उपाय करने शुरू करें। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा सोमवार को अपनी जेब में रख लीजिए और फिर रखे रहिए। इसे माँ या माँ समान किसी महिला से लेकर रखिए। ये साइज कोई भी हो सकता है, लेकिन इससे वह नुकसान होना रुक जाएगा। और फिर उसे जेब में रखे ही किसी से बात करिए। जहां भी जाना है उसे जेब में रख के ही आप जाइए, तभी अच्छा होगा। यदि मेहमान रुष्ट हो जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके घर से यदि आपके मेहमान रुष्ट होकर जाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। आप ये उपाय कर लीजिए। एक आध जाता है तो अलग बात है, लेकिन सभी ऐसे जाएं तो ध्यान रखें। मेहमानों के जाने के बाद एकदम साफ सफाई कभी मत कीजिए। उनके जाते ही उनकी कमियां मत निकालिए। उनके जाने के बर्तन एकदम से साफ मत कीजिए, क्योंकि घर में मेहमान आना शुभ है। लोगों को घर में आने दीजिए और आए तो अच्छे से अतिथि देवो भव का जो सिद्धांत है उसका पालन करते हुए उनकी खातिर तवज्जो कीजिए और ये उपाय कीजिए। क्योंकि मेहमान अगर रूठ कर जाते हैं और ये अक्सर होता है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि घर में दुर्भाग्य आ रहा है या नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई है। सूर्योदय तिथि के अनुसार देवोत्थान एकादशी है आज, तो आपके ऊपर देवताओं की कृपा हो। भारत पर, हमारे राष्ट्र पर, प्रिय देश पर, हमारी भारत माता पर समस्त देवताओं की कृपा हो और सभी राष्ट्रवासी खूब अच्छे से फले फूले। आपको खूब सुख मिले, शांति मिले, घर में खूब सारे मंगल कार्य होने शुरू हो जाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं विदा लूं। राम राम, नमस्कार।